नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार चरणबद्ध शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। टीआरई 1, टीआरई 2 अर्थात 2 चरण में शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। तीसरा चरण प्रक्रियाधीन है। लेकिन तीसरा चरण में जो सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके साथ कई परेशानियां हैं। वे काफ़ी मुश्किलातों में हैं, काफ़ी कठिनाइयों में हैं। उनके दर्द जो हैं, वो छुपाए नहीं छुप रहे हैं। क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया यदि लंबे समय तक खींचा जाए, तो फिर उसमें सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थियों को या कोई भी उस भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थी है तो उसको परेशानी होगी ही। अब टीआरई 3.0 का परीक्षा तो 15 मार्च 2024 को संपन्न हो गए थे। जब 15 मार्च 2024 को परीक्षा देकर के परीक्षा हॉल से अभ्यर्थीगण निकले थे, जिनका परीक्षा अच्छा गया था, वो तो एकदम गदगद थे कि इस बार तो मार देना है दंगल। लेकिन परीक्षा समाप्त होने के कुछ ही देर उपरांत यह खबरें पूरी चर्चा में आ जाती है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हो चुका है। हजारीबाग से 300 शिक्षक अभ्यर्थी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब उसके बाद से तो मन में, मस्तिष्क में खौफ, डर, भय, संशय उत्पन्न होना लाजमी था। इतना अच्छा परीक्षा गया, अब क्या होगा? तो वही होगा जो मंजिल खुदा होगा। अर्थात जो पेपर लीक हुआ था, बिहार आपराधिक इकाई के समक्ष सारे सबूत थे, सारे साक्ष्य थे, तो उन्होंने बीपीएससी आयोग को दे दिया कि लो अब करो रद्द। लेकिन बीपीएससी आयोग मान नहीं रही थी। अंततः उसे रद्द करना पड़ा। अब जब रद्द हो गया, तब दोबारा से सभी को पुनर्परीक्षा हेतु तैयारी में जुटना पड़ा। उनको लग रहा था कि पुनर्परीक्षा भी जस्ट हो जाएंगे, लेकिन उसी बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। सारे चुनावी प्रक्रिया में जुट गए। इस वजह से परीक्षा लंबे समय तक के लिए टाल दिया गया। अब 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक परीक्षा आयोजित हुई। हालांकि इस परीक्षा में भी कई जगहों से अनियमितताएं, गड़बड़ियां की खबरें आई। कई सोलभर गैंग के सदस्य पकड़े गए, दूसरे के बदले में दूसरा परीक्षा देने वाले पकड़े गए, मुन्ना भाई। कई जगह पर चीटिंग, चोरी लबाड़ी का भी खबर आया, धांधली सेटिंग का भी खबर आया कि मैनेज पूरा सेंटर ही मैनेज है और जो निरीक्षक हैं वही वहाँ के अभ्यर्थियों को चीटिंग करवा रहे हैं, सब सेटिंग है, धांधली है, इस प्रकार के खबरें वायरल हुई। लेकिन बीपीएससी आयोग अब ढुलमुल रवैये से उठा रहे हैं लोग, तो उस पर थोड़ी वो नज़र रखेगा, वो तो नज़रअंदाज करेगा कि चल यार थोड़ा बहुत हुआ होगा। व्यापक स्तर पर कुछ होते हैं तब जाकर के आयोग या विभाग कड़ा एक्शन लेती है ना। अब जहाँ तहाँ छुटमुट तरीके से हुआ है तो उस पर विशेष ध्यान देने वाला नहीं है। वो टाल देगा कि ठीक है, सीसीटीवी खंगालेंगे, जांच करेंगे, कुछ ऐसा होगा तो देखा जाएगा। वो देखा ही जाएगा, सब परीक्षा देकर के घर चले गए, शांत रहे, कुछ क्या होगा। हालांकि दावे के साथ अभ्यर्थियों के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा था कि ऐसा हुआ है, उन्होंने देखा है। कई जगह धक्का मुक्की वो महिला के साथ आपने देखा ही। तो तमाम तरह के सारे हुए। अब उस तरह की खबरें आ रही थी तो पुनः जिनकी परीक्षा अच्छी गई थी उनको लग रहा था कि अरे क्या होगा रे बाबा, पुनः परीक्षा रद्द हो जाएगी क्या? अभी रद्द हुआ तो फिर गए वो काम से। लेकिन अब तक कहीं कुछ ऐसा है नहीं और उम्मीद भी नहीं है कि पुनर्परीक्षा रद्द हो भी सकती है। लेकिन एक और पेंच आ गया परिणाम को लेकर के। अब आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि परीक्षा खत्म हो गए, 15 दिन के अंदर पूर्व में परिणाम आते रहे हैं, इस पर भी परिणाम आ जाएंगे और अगस्त तक, 15 अगस्त के बाद तक आपका भी योगदान हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभवतः दिख नहीं रहा है। इसके पीछे का कारण है कि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, बिहार में जातीय गणना हुई। जातीय गणना से जो आंकड़े निकल करके आए, उसके बाद से उस समय के महागठबंधन सरकार ने फैसला लिया कि बिहार में आरक्षण का जो नीति होना चाहिए वह इस शर्त पर होना चाहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी उसे उतना हिस्सेदारी मिले। और इसी तर्ज पर उन्होंने कैबिनेट से बजाते आरक्षण वृद्धि हेतु पारित कर दिया। अब जब कैबिनेट से यह निर्णय ले लिया गया कि आरक्षण बढ़ा दिए गए हैं, उसके बाद से अनारक्षित कोटे के, अनारक्षित समूह वर्ग के जो भी अभ्यर्थी थे या जो भी लोग थे, उनको अब खलने लगा ये बात कि जब सारे सीट आरक्षित कोटे को ही दे दिया जाएगा तो अनारक्षित के लिए बचेंगे क्या? तो वे सड़क से सदन तक, रोड से कोर्ट तक बवाल काटना शुरू कर दिया। अब जब मामले सदन से, सड़क से, रोड से नहीं बन पाया तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। माननीय पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर थी, याचिका की सुनवाई हुई। माननीय कोर्ट को लगा कि यह तो असंवैधानिक है, ऐसा सरकार कैसे कर सकती है। उन्होंने इस नीति को असंवैधानिक करार दिया, इस पर स्टे लगा दिया। लेकिन तब तक टीआरई 3.0 का मामला आगे बढ़ चुका था। अब सरकार भी बैकफुट पर आ गई। अब सरकार को ना उगलने बन रहा है, ना निगलने बन रहा है, करे तो क्या करे। काफ़ी सोच विचार के बाद धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हुआ। चूंकि सबको लग रहा था जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित है, जो भी आरक्षित कोटे में आते हैं, कि सरकार महागठबंधन की होती तब तो कुछ पहल भी करती। एनडीए का है तो पता नहीं क्या कर पाएगी, क्योंकि एनडीए के प्रति लोगों के मन में ऐसा भाव है कि वो आरक्षण विरोधी है, इसलिए वो निजीकरण पर जोर दे रही है, अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को समाप्त करने को प्रयास कर रही है। तो इस वजह से ऐसा लगा। साथ ही महागठबंधन की सरकार के द्वारा जब ये आरक्षण वृद्धि की गई, उस समय उन्होंने कई दफा केंद्र सरकार से गुहार लगाया, बजाते बाइलेटर उन्होंने वहाँ गुजारिश की इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। हालांकि शेड्यूल 9 के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो वो केंद्र सरकार कर नहीं पाई, करना भी नहीं चाहती है। अब इस वजह से मामला फंस गया। अब इसके बाद माननीय पटना हाईकोर्ट ने जब इससे पे स्टे लगा दिया, इसको असंवैधानिक करार कर दिया, उसके बाद
सम्राट चौधरी सामने आया, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा थोड़ी होगा, वो तो जाएँगे, उनके पास ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट जब सरकार गई, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक बीपीएससी आयोग रिजल्ट देकर के फँसने जा रही है क्या? सरकार या विभाग भी नहीं चाहेगी कि वो बीपीएससी आयोग इसका परिणाम घोषित करे। क्योंकि सपोज़ अब इसका जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें जो आरक्षण वृद्धि हुए थे, उस आधार पर की हुआ था और अब पटना हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। तो अब किस आधार पर ये परिणाम घोषित करे? यह इसके साथ असमंजस है। यदि पटना हाई कोर्ट की बात मानती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही रद्द कर दिया और बिहार कैबिनेट के द्वारा जो पारित किया हुआ है, जो आरक्षण वृद्धि की गई है, उसको यदि लागू कर दिया, तो फिर रिवाइजल जारी करने पड़ेंगे। तो जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बढ़े आरक्षण पर अंतिम रूप से फैसला नहीं आ जाता है, तब तक टीआरई 3.0 का रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आपको अभी इंतजार करना आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, बेसब्री से इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।